जब हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी हम अक्सर अवहेलना करते हैं। अज्ञानतावश हम उनको नकार देते हैं या अज्ञानतावश उनको स्वीकार कर लेते हैं। जहां हमें बचना चाहिए वहां हम बचते नहीं हैं, और जहां स्वीकार करना चाहिए उसे स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में हमें दुख मिलता है। जब हम बौद्ध जीवन मार्ग की बात करते हैं, एक बौद्ध व्यक्ति का जीवन कैसा हो, एक बौद्ध व्यक्ति किस मार्ग पर चले ताकि जीवन सुखी हो, जीवन श्रेष्ठ हो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। अगर इस मार्ग को नहीं जानेंगे तो ध्यान भी ज्यादा दिन तक सुख नहीं देता। जैसे आप नहाने के बाद तरोताजा अनुभव करते हो, लेकिन सांस होते होते धूल है, मिट्टी है, पसीने हैं, थकावट है, नहाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार स्नान कर लिया हो फिर वर्षों तक दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ऐसे ही जब हम जीवन मार्ग पर चलते हैं तो वहां बहुत सारी धूल है, मिट्टी है, धूप है, पसीना है। मार्ग पर चलेंगे तो सब होगा। ऐसे जीवन मार्ग पर भी चलते हैं तो जीवन मार्ग में भी बहुत सारी बाधाएं हैं। कहीं लोभ है, कोई तृष्णा है, कहीं वासना है, कहीं ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, आलस्य है, विचिकित्सा है। बहुत सारी बाधाएं अनायास ही आ जाती है। तो कई बार हम अज्ञानतावश उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, कई बार हम अज्ञानतावश उनको देख ही नहीं पाते, किसी बात का महत्व ही नहीं समझ पाते। उपयोगी बातें छूट जाती हैं, अनुपयोगी बातें पकड़ लेते हैं। इधर ध्यान साधना में तो मन को निर्मल कर रहे हो और उधर अविद्या में आकर के उनको ग्रहण कर रहे हो। तो ध्यान एक बार तो आपके मन को निर्मल करेगा, लेकिन फिर भी लोभ तो जागृत होगा, तृष्णा तो होगी, वासना तो होगी। इन सब का उपाय अगर नहीं किया तो फिर यह ध्यान भी लंबे समय के बाद काम नहीं आएगा। तो हम ठीक से प्रबंध कर लें, हम ठीक से जान लें कि मेरा जीवन श्रेष्ठ कैसे बना रह सकता है। मेरे जीवन में अकुशल विचार उत्पन्न ही ना हो, मेरे जीवन में किसी प्रकार की बुराई का प्रवेश ही ना हो। चित्त की निर्मलता को बनाए रखने के लिए सजगता बहुत जरूरी है। वो सब आप ध्यान में सीखेंगे, लेकिन जो मैं बौद्ध जीवन मार्ग पर चर्चा कर रहा हूं, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो तृष्णा से और काम वासना से दूर रहे। अब सामान्य तौर पर ये बात समझ में आती है कि तृष्णा है, काम वासना है, इसे बचना चाहिए। लेकिन तृष्णा जब आती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, वासना जब जागृत होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसका भोग करते हैं।
तृष्णा का भोग करते हैं तो तृष्णा और बढ़ जाती है, वासना का भोग करते हैं तो वासना और बढ़ जाती है। तो इसे बचेंगे तभी जाकर के चित्त निर्मल होगा। और ये बचेंगे कब? जब हमारे मन को ये पता लग जाए कि ये तृष्णा है, क्योंकि तृष्णा जो है वो दुखदाई है, वासना दुखदाई है। तो उनको जानने के लिए यह ध्यान बड़ा कारगर होगा। लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि हमें बौद्ध जीवन मार्ग पर कैसे चलना है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई धन की जो कामना है किस लिए करते हैं? धन की कामना से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पास धन आता रहता है, हमारी इच्छा उस धन के प्रति और बढ़ती जाती है। एक बार धन आया, हमारी एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी बार धन आया तो दूसरी इच्छा पूरी हो गई। एक बार हमें लगता है कि मेरी इच्छाएं बहुत सीमित हैं, लेकिन एक इच्छा को पूरा करते हैं दूसरी इच्छा अपने आप ही दिख जाती है, दूसरी को पूरा करते हैं तीसरी इच्छा आ जाती है, तीसरी को पूरा करते हैं चौथी इच्छा आ जाती है, और इच्छा के बाद दूसरी इच्छा का आना ही तृष्णा है। अब चूंकि वो इच्छा है, इच्छा की सबसे अच्छी बात क्या है? वो हमें अपनी बात को हमारी बात में बदल देती है। जैसे ये मेरी इच्छा है वो तृष्णा ही, लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरी इच्छा है। इच्छा आवश्यकता ही होती है, जरूरी नहीं कि तृष्णा आवश्यकता। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप पैदल चलते हैं, किसी को भी बाइक पर आता देख करके मन में भाव होता है मेरे पास भी बाइक होती तो मार्ग सुगम हो जाता, मैं जल्दी पहुंच जाता, बहुत सारा समय इंतजार में बीतता नहीं बीतता। अब मन में क्या हुआ? इच्छा पैदा हुई कि मेरे पास बाइक होती तो मुझे आसानी हो जाती यात्रा करने में। अब वो इच्छा जो है आवश्यकता बन गई, धन नहीं है, इच्छा आ गई, बाइक आनी चाहिए। अब मन का ध्यान क्या हो गया? बाइक आनी चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, धन कमाने लगा, और लक्ष्य में क्या है? बाइक। अब बाइक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति धन से होनी है। अब हम धन कमाने लगते हैं, कभी ये नहीं कहते कि मैं मोटरसाइकिल कमा रहा हूं, हम धन कमाते हैं। दुखी होकर के सुखी होकर के हमने धन इकट्ठा कर लिया, कमा लिया, और हम बाइक ले आए, बड़ी खुशी हुई, आज घर में बाइक आई है। प्रत्येक सदस्य जो है परिवार का खुश हो जाता है, बाइक आई है। पड़ोसी भी खुश होते हैं, बाइक आई है। प्रसाद भी बांटते हैं, कुछ लोग धार्मिक कर्मकांड भी करते हैं। अब इच्छा पूरी हो गई, आवश्यकता पूरी हो गई। अब कुछ दिन तक तो इच्छा पूरी हुई, लेकिन जब बाइक पे चलते हैं बरसात आ गई तो रुकना पड़ा। रुका तो देखा कि कार वाले तो फर्राटे से जा रहे हैं, धूप तेज थी तो हाथ जलने लगे। ख्याल आया देखो कार वाले कितनी मौज में है, हमारा पड़ोसी के पास कार है, देखो कितना मौज में है। मैं तो गया तभी भीगता गया, बरसात में बचा नहीं पाती, सर्दी से रोक नहीं पाती, गर्मी में भी तपाती है, बाइक तो बाइक है। ये तो बड़ा दुख हो गया, अब तो कार ले ले तो सुखा जाए।
कार मिल जाए तो सुख आ जाए, और बिना कार तो सब बेकार है। बिना कार तो सब बेकार है। अब तो मन ने कहा बस कार ही आनी चाहिए, ये मन में इच्छा पैदा हो गई, अब कार आनी ही चाहिए। ये इच्छा में एक लालसा पैदा हो गई, आसक्ति पैदा हो रही, आनी ही चाहिए। अब मन कहता है आनी चाहिए, तो धन का प्रबंध भी होना चाहिए। अब धन का प्रबंध करेंगे तब कार आएगी, धन तो है नहीं, फिर लग गए धन कमाने में। मन रोज कहता है कार आवश्यकता है, मन कहता है इसके लिए धन की आवश्यकता है। कार एक साधन है, धन एक साधन खरीदने के लिए है। अब हम धन कमाने में लगते हैं, धन कमाने में लगते हैं, कभी नहीं कहते कार कमा रहा हूं, बस धन कमा रहे हैं। और जब धन कमाते हैं, पैसा आ गया तो कार ले आए, बड़े खुश हुए। अब तो कार आ गई, पुरानी सी कार ले आए, छोटी सी कार ले आए। हम छोटी कार ले आए तो पड़ोसी बड़ी कार ले आए, नई कार ले आए। अब 2 दिन तो कार की खुशी रही, पड़ोसी के पास नई कार आई, देखो मेरे पास तो पुरानी, इसके पास नई। अब तो नई आए तब बात बने, वरना सारे कहते क्या खटारो कार लेके आ गए। अब आवश्यकता तो कार की थी, अब वो आवश्यकता नहीं है, अब वो प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा भी आवश्यकता हो गई। अब जरूरत चलने की थी, मोटरसाइकिल की इच्छा पैदा हुई, मोटरसाइकिल की जगह कार की इच्छा पैदा हुई। अब कार भी नई चाहिए, और नई कार के लिए फिर वही दौर शुरू हुआ। अब हमें पता ही लगा कि पैदल चलते चलते नई कार की कामना कैसे हो गई। यही तृष्णा है, यही तृष्णा है। अब फिर कमाने लगे, सुख भूल गए, चैन भूल गए। पहले 8 घंटे काम करते थे तो 12 घंटे काम करना पड़ता है, कभी संडे की छुट्टी होती थी, अब संडे को भी ओवर टाइम काम करना पड़ता है, क्योंकि कार चाहिए। अब कार से सुख मिलेगा, कार कमाने के लिए सारा सुख सुहा कर दिया। साल 2 साल के बाद नई कार आ गई, बड़े खुश हुए, अब तो हमारे पास भी नई कार, हमारे पास भी नई कार। हम तो अकेले हैं नहीं, जिसको देख करके हम नई कार ले गए वो भी किसी को देखता है। उसने किसी के पास बड़ी कार देखी तो सोचा छोटी कार है, बड़ी कार लेके आओ। हम नई लेके आए और वो बड़ी कार ले आया। अब नई कार में से सुख मिला था, अब उसकी बड़ी कार देखी तो फिर मन ने कहा अरे नई तो आ गई लेकिन ये तो बेकार है, अब तो बड़ी भी आनी चाहिए। अब यही तृष्णा है, आई समझ में। एक इच्छा पूर्ति होती है, उस इच्छा की पूर्ति में ही दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, और हम दूसरों को देखते देखते हमारा मन दूसरों को देख रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है, हम अपने मन के पीछे भाग रहे हैं। उद्देश्य किसी का था, हम पीछे भाग लिए, उसके पूर्ति में हम धन कमाने लगे, धन कमाने के लिए सुख गंवाने लगे, स्वास्थ्य गंवा दिया, बच्चों का ध्यान नहीं, परिवार का ध्यान नहीं, बस कार ही चाहिए, कार ही चाहिए, वरना सब बेकार है। और हमने क्या खो दिया? सुख खो दिया। क्या खोया? सुख खो दिया। क्या ये जीवन मार्ग हो सकता है? कैसे जीवन मार्ग कह सकते हैं? ये जीवन मार्ग नहीं है। आवश्यकता इच्छा में बदल जाती है, इच्छा क्या करती है? इच्छा प्रबल होती चली जाती है, और प्रबल होती है तो फिर हम उसको पाने का प्रयास करने पड़ते हैं, ये आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति कब तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं लगता। फिर आवश्यकता पीछे छूट जाती है, फिर प्रतिस्पर्धा आ जाती है। तथागत कहते हैं जो तृष्णा है ये शोक पैदा करती है, ये भय पैदा करती है। जो व्यक्ति तृष्णा से मुक्त है उसके लिए न तो कोई शोक है और न कोई भय है।
ये शौक कैसे पैदा करती है, भय कैसे पैदा करती है? क्योंकि जिस चीज को हमने बड़ी लालसा के साथ पाया है, उसे खोने का भय बहुत रहता है, बहुत रहता है। आप जितनी कठिन परिश्रम से किसी चीज को प्राप्त करते हैं, उसके मिलने के बाद खुशी आती है, लेकिन खुशी से ज्यादा भय पैदा हो जाता है, अब कभी खो ना जाए। बात समझते हैं? किसी के घर में 8-10 साल तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, 8-10 साल के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, घर में खुशी आ जाती है, खुशी के साथ भय आ जाता है, कभी कुछ हो ना जाए, बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसे सारे कर्म कांड करेंगे। और कुछ थोड़ा बहुत बुखार हो जाए, कुछ हो जाए तो इतने बेचैन हो जाएंगे, कभी ऐसा ना हो कि मर ना जाए, ये ना हो जाए। अब ये भय तृष्णा से पैदा हुआ है। कोई किसी से प्रेम करता है, शादी हो गई, खुश होता है कि जिससे प्रेम करता था वही शादी हो गई, अब डर लगने लगता है कभी ये प्रेम संबंध छूट ना जाए। अब जहां आसक्ति गहरी होती है वही दुख जन्म लेता है, जहां गहरी आसक्ति होगी दुख वही जन्म लेता है, और जितनी ज्यादा आसक्ति होती है दुख उतना ही ज्यादा गहरा होता है। आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो, दुख भी उसी से सबसे ज्यादा आता है। जहां प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, वहां दुख भी नहीं है, वहां खोने का कोई गम भी नहीं है। खोने का गम कब है? जब मेरी है, मेरी है, मेरी ही होनी चाहिए। तो तथागत कहते हैं जहां तृष्णा है वहां शौक है, वहां दुख है, भय है। और जो व्यक्ति तृष्णा से बच जाता है, उसके लिए ना तो कोई शौक है, ना कोई भय है, ना कोई डर है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। ये कुछ समझ में आ रहा है ना? यही बौद्ध जीवन मार्ग है। और जीवन में सभी लोग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। और पूछो, अपने आप से पूछो, क्या आप में तृष्णा है? आप कहेंगे नहीं जी, मैं तो मौज में हूं, इतना कमाता हूं, खा लेता हूं, आराम से हूं। लेकिन पता ही नहीं लगता कि आप किसी के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, आप किसी को देख करके धारणा बना रहे हो। आज किसी की अच्छी सी शर्ट देखी, मैं भी ऐसी ही पहनूंगा, किसी के अच्छे जूते देखे तो मैं भी ऐसे ही पहनूंगा, किसी की अच्छी कोई और वस्तु देखी, अरे कितने की आई, मैं भी ऐसी लेके आऊंगा। ये तृष्णा है। फिर तृष्णा केवल वस्तुओं की नहीं होती, जो भी हमें प्रिय लग रहा है, जिसके प्रति मन में आसक्ति पैदा हो गई, और तृष्णा वासना में बदल जाती है। और जो व्यक्ति वासना के पीछे भागता है, काम भोग में फंस जाता है, तो उसमें भी डर पैदा होता है, उसमें भी भय पैदा होता है। जो व्यक्ति काम भोग में लिप्त हो जाता है वह भयभीत रहता है, वह डरता है और दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति काम वासना से मुक्त रहता है, वहां ना भय है, ना डर है और ना दुख है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। लोभ, तृष्णा, वासना, कोई अंतर नहीं है। लोभ तो एक पल में उत्पन्न हो जाता है, और जो प्रतिपल उत्पन्न हो रहा है, प्रतिपल उत्पन्न होने वाली बात ही तो तृष्णा में बनी है। एकदम से तृष्णा उत्पन्न नहीं हो जाती, देखा तृष्णा पर बने, ऐसा नहीं है। पहले लोभ ही पैदा हुआ है, बस ये मेरा हो जाए, ये वस्तु मुझे मिल जाए। फिर लोभ और बढ़ता है,
अब लोभ में इच्छा जागृत हो जाती है, ये तो मेरा होना ही चाहिए, ये तो मेरी होनी ही चाहिए, ये तो बड़ी प्रिय है, मेरी ही होनी चाहिए। अब लोभ में इच्छा शामिल होती है, तो लोभ और इच्छा मिलती है तो आसक्ति बन जाती है। बस मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और ये आसक्ति जब उसे प्राप्त करने के प्रयास में बदल जाती है तो तृष्णा हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है ना? मैं फिर समझा रहा हूं। जब हम कोई भी प्रिय वस्तु देखते हैं, मन में भाव लगा ये तो बड़ी प्यारी है, ये तो मेरी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, ये भाव है। और ये भाव लोभ का भाव है। आवश्यकता नहीं थी, मन में भाव पैदा हुआ, आवश्यकता नहीं है, भाव पैदा हुआ, बस ये मुझे मिलनी चाहिए। अभी तो था मिलनी चाहिए, फिर मन कहता हाँ मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए, अभी मिलनी चाहिए। अब ये इच्छा का प्रबल होना है, इच्छा प्रबल होती है। जो जो इच्छा प्रबल होती है, लोभ और इच्छा मिलकर के आसक्ति में बदल जाती है। आसक्ति, ये मिलेगी तभी जाऊंगा, जब तक ये पा ना लूं जाऊंगा नहीं, कुछ भी करना पड़े लेकर के ही जाऊंगा, मुझे दिन रात जागना पड़े बस इसको तो खरीद ही लूंगा। अब जो आसक्ति थी, प्राप्ति थी, उस आसक्ति को पाने के प्रयास में से बदलते, उस आसक्ति से पाने का प्रयास जितना जितना तीव्र होता है, वो प्रयास ही तृष्णा है। आई बात समझ में? और जब एक तृष्णा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे, अभी वस्तुओं से प्रेम था, किसी व्यक्ति से प्रेम था, किसी विषय से प्रेम था, अब वो आसक्ति, इच्छा पूर्ति जब सुंदरता में जाती है, वासनाओं को जन्म देती है। अब वासना भाव है, वासना को भोगना इच्छा है। उस वासना के भाव में भोगने की जो इच्छा पैदा हुई वो आसक्ति है। उस आसक्ति को पूर्ति में करने का प्रयास वासना है। और वासना जब जागृत होती है तो भय पैदा करती है, दुख पैदा करती है, भयभीत करती है, डर पैदा होता है और जीवन दुखी होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जानता है, इच्छाओं की उत्पत्ति को देख रहा है, इच्छाओं से आसक्ति को पैदा होते देख रहा है, आसक्ति को प्राप्ति के प्रयास में देख रहा है, तो इसका मतलब वो सजग है, वो अपनी इच्छाओं की उत्पत्ति को वही रोकता है। जब इच्छाओं की उत्पत्ति रुक जाती है तो आसक्ति नहीं बनती है, आवश्यकता दिखती है लेकिन आसक्ति नहीं मिलती है। जब ठिकाना नहीं मिलता है, आवश्यकता को कहाँ रखा जाए प्रयास नहीं दिखता है, तो वो आवश्यकता खत्म हो जाती है, आसक्ति पैदा ही नहीं होती। आसक्ति भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो फिर तृष्णा नहीं है, तृष्णा नहीं है तो वासना नहीं है, और वासना नहीं है तो व्यक्ति निर्भय है। क्या है व्यक्ति? निर्भय है, कोई डर नहीं। यही बहुत जीवन मार्ग है। कितना सरलता से इस बात को समझा जा सकता है। मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है न घृणा है, वे बंधन मुक्त हैं। बहुत सरलता के साथ मनुष्य को किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम बुरा नहीं है। हम किसी से प्रेम करते,
ये बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम में जब आसक्ति होती है, आसक्ति मतलब उसके चिपक जाता है, मेरा है। प्रेम में जब आसक्ति पैदा होती है, वो आसक्ति ही दुख देती है। जिस व्यक्ति के मन में आसक्ति नहीं है, विशेष वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है। जिसके मन में कोई द्वेष नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। लेकिन हम जानते नहीं कि मेरा प्रेम कब आसक्ति में बदल गया, मेरी चाहत कब तृष्णा में बदल गई, और तृष्णा कब वासना में बदल गई, और वासना की पूर्ति कैसे हमें दुखी कर रही है, कैसे हमें बेचैन कर रही है, सारे चैन खत्म कर रही है। तो इससे तो जीवन नष्ट हो जाता है। तो बौद्ध जीवन मार्ग सजगता से आगे बढ़ने का नाम है। जितना जितना सजगता से हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारा जीवन सुखी हो जाता है। आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है, और जो आसक्ति से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। तो जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, प्रज्ञा समझते ना, जिनकी बुद्धि निर्मल है, सम्यक दृष्टि है, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायप्रिय है, जो सत्यवादी है, सच बोलते हैं, सच का समर्थन करते हैं, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, ऐसे लोग सभी से प्यार करते हैं और सभी उससे प्यार करते हैं। जो शीलवान है और प्रज्ञावान है, न्यायप्रिय है, सत्यवादी है, ऐसे व्यक्ति से सभी लोग प्रेम करते हैं। दुराचारी से, व्याभिचारी से, तृष्णा वाले से, झूठ बोलने वाले से, अन्याय करने वाले से कोई प्रेम नहीं करता। तो बौद्ध जीवन मार्ग क्या कहता है कि हमें कुशल कर्मों का संपादन करना चाहिए। तृष्णा, वासना, द्वेष, ईर्ष्या, ये अकुशल कर्म के मार्ग हैं। इनका त्याग करके हमें कुशल जीवन मार्ग पर चलना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। तो एक बात समझ में आ गई कि इच्छाओं को जानना, इच्छाओं को समझना, इच्छाओं की पूर्ति में आसक्ति को देखना, और आसक्ति को तृष्णा में बदलते देखना, और तृष्णा का भोग किस प्रकार से दुखों का आमंत्रण देता है, तृष्णा कैसे वासना बदल जाती है, किस प्रकार से भयभीत कर देते हैं। बस इनको जान लिया, इनसे मुक्त हो गए, तो समझो आप श्रेष्ठ जीवन मार्ग पर चल रहे हैं। बस जिन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय को यही रोकता हूं। अब सबका